हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जग्गू विषय ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम लेव वाइगोत्स्की के टॉप 30 एमसीक्यूज़ विथ एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ये वीडियो शिक्षक भर्ती और ऑल ओवर टेट्स, चाहे वो सी टेट हो या फिर कोई भी टेट हो, की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, साथ ही क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अपनी तैयारियों को चेक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है हमारा, निकटस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी से क्या अभिप्राय है? बच्चे द्वारा स्वयं किया जाने वाला कार्य, शिक्षक द्वारा किया जाने वाला कार्य, वह क्षेत्र जहां बच्चा सहायता से कार्य कर सकता है लेकिन अकेले नहीं, बच्चे की भाषा विकास की अवस्था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह क्षेत्र जहां बच्चा सहायता से कार्य कर सकता है लेकिन अकेले नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न। अच्छा, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। जेडपीडी वाइगोत्स्की की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है, यह बच्चे की वर्तमान क्षमता और सहायता मिलने पर संभावित क्षमता के बीच का क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, एक बच्चा शिक्षक की सहायता से गणित का कठिन प्रश्न हल कर लेता है लेकिन अकेले हल नहीं कर पाता, यह किस अवधारणा का उदाहरण है? परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम है, अंतर्दृष्टि अधिगम है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, या फिर जेडपीडी है, शास्त्रीय अनुबंध का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, या फिर जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी। देखिए, सहायता मिलने पर किया गया कार्य जेडपीडी का सबसे अच्छा उदाहरण है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण कब सर्वाधिक प्रभावी होता है? जब शिक्षक केवल व्याख्यान देता है, जब शिक्षक बच्चे के निकटस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी को लक्ष्य बनाता है, जब बच्चा केवल स्वयं अध्ययन करता है, जब कठिन प्रश्नों से बचा जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जब शिक्षण बच्चे के निकटस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी को लक्ष्य बनाता है। देखिए, जब शिक्षण बच्चे के निकटस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी को लक्ष्य बनाता है, वाइगोत्स्की के अनुसार सर्वोत्तम शिक्षण वही है जो बच्चे के जेडपीडी को ध्यान में रखकर किया जाए। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास के संबंध में सही कथन कौन सा है? ए है, विकास अधिगम के बाद होता है, अधिगम एवं विकास का कोई संबंध नहीं है, उचित अधिगम विकास को आगे बढ़ाता है, विकास केवल परिपक्वता पर निर्भर करता है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उचित अधिगम विकास को आगे बढ़ाता है। देखिए आगे, वाइगोत्स्की का मानना था कि प्रभावी शिक्षण बच्चे के विकास को गति देता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? परिपक्वता, वंशानुक्रम, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, या फिर शारीरिक वृद्धि। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। वाइगोत्स्की के अनुसार समाज, संस्कृति और भाषा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार प्रत्येक उच्च मानसिक क्रिया, हायर मेंटल फंक्शन, सबसे पहले कहाँ विकसित होती है? ए है व्यक्तिगत स्तर पर, बी है सामाजिक स्तर पर, सी जैविक स्तर पर, और डी आनुवंशिक स्तर पर। इंडिविजुअल लेवल, सोशल लेवल, बायोलॉजिकल लेवल, या फिर जेनेटिक लेवल। इसका सही उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सामाजिक स्तर पर या फिर सोशल लेवल। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार प्रत्येक उच्च मानसिक क्रिया पहले इंटर साइकोलॉजिकल सामाजिक स्तर और बाद में इंट्रा साइकोलॉजिकल यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर विकसित होती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? जैविक परिपक्वता, सामाजिक अंतःक्रिया, वंशानुक्रम, या फिर अभ्यास। इसका सही उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतःक्रिया। सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो है मुख्यतः होता है। देखिए, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सीखना एवं संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, यदि कोई अनुभवी सहपाठी किसी कमजोर विद्यार्थी को कठिन कार्य सिखाता है तो वह वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या कहलाएगा? क्या ये पुनर्बलक है, रीइंफोर्सर, या फिर सुगमकर्ता या मार्गदर्शक है, फैसिलिटेटर, या अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, या फिर पर्यवेक्षक है, ऑब्जर्वर। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। देखिए MKO वह व्यक्ति होता है जिसके पास सीखने वाले की तुलना में अधिक ज्ञान या कौशल होता है। यह शिक्षक, अभिभावक या कुशल सहपाठी भी हो सकता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? केवल संचार करना, मनोरंजन करना, विचार एवं संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना या फिर शब्दों का संग्रह करना। आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विचार एवं संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना। देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं बल्कि सोच, तर्क एवं समस्या समाधान का भी प्रमुख साधन है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच, निजी वाणी या निजी आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच या निजी वाणी का मुख्य उद्देश्य क्या है? दूसरों को निर्देश देना, स्वयं को निर्देश देकर समस्या का समाधान करना, भाषा का अभ्यास करना या फिर मनोरंजन करना। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं को निर्देश देकर समस्या का समाधान करना। देखिए प्राइवेट स्पीच बच्चे के आत्मनियंत्रण, चिंतन एवं समस्या समाधान में सहायता करती है तथा आगे चलकर इनर स्पीच, आंतरिक वाणी में परिवर्तित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच, निजी वाणी आगे चलकर किस में परिवर्तित हो जाती है? सामाजिक वाणी, सोशल स्पीच में या फिर सार्वजनिक वाणी, पब्लिक स्पीच में या आंतरिक वाणी, इनर स्पीच में या फिर सांकेतिक वाणी, सिंबॉलिक स्पीच में। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक वाणी या फिर इनर स्पीच। वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच धीरे धीरे इनर स्पीच में बदल जाती है जो आत्मनियंत्रण, चिंतन एवं समस्या समाधान में सहायता करती है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, एक अध्यापक विद्यार्थियों को समूह बनाकर चर्चा, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से कठिन अवधारणाएं समझाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार यह किस सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण है? क्या ये परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम है, कोऑपरेटिव लर्निंग, शास्त्रीय अनुबंध है, क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर सक्रिय अनुबंध है, ऑपरेंट कंडीशनिंग? इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर बी, कोऑपरेटिव लर्निंग। क्योंकि वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया को ज़्यादा महत्व देते हैं, सहयोगात्मक शिक्षण पर अधिक जोर दिया है उन्होंने। देखिए वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया एवं सहयोगात्मक अधिगम को सीखने का सर्वोत्तम माध्यम माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। अपना आंसर कमेंट करते चलिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। आपने इन 30 प्रश्नों में से कितने अंक प्राप्त किए हैं, इससे आपकी तैयारी का भी पता चलेगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, एक शिक्षक कठिन कार्य को छोटे छोटे चरणों में बांटकर विद्यार्थियों को सिखाता है। यह किस अवधारणा का उदाहरण है? खोज परक अधिगम या फिर डिस्कवरी लर्निंग। दूसरा है सहारा प्रदान करना, स्कैफोल्डिंग। तीसरा है क्रमादेशित अधिगम, प्रोग्राम्ड लर्निंग। और चौथा है अंतर्दृष्टि अधिगम, इनसाइट लर्निंग। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैफोल्डिंग या फिर सहारा प्रदान करना। देखिए स्कैफोल्डिंग में शिक्षक कठिन कार्य को सरल चरणों में बांटकर आवश्यक सहायता प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, जब शिक्षक धीरे धीरे अपनी सहायता कम कर देता है और विद्यार्थी स्वयं कार्य करने लगता है तो इसे क्या कहते हैं? पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, सहारा प्रदान करना, स्कैफोल्डिंग, आकार देना, शेपिंग, अंतर्दृष्टि, इनसाइट। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहारा प्रदान करना या फिर स्कैफोल्डिंग। देखिए स्कैफोल्डिंग का उद्देश्य विद्यार्थी को धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाना है। प्रारंभ में सहायता दी जाती है और बाद में धीरे धीरे हटा ली जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक को शिक्षण किस स्तर पर करना चाहिए? बच्चे की वर्तमान उपलब्धि के स्तर पर, केवल कठिन स्तर पर, बच्चे के निकटस्थ विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर ZPD के स्तर पर, केवल पाठ्यपुस्तक के स्तर पर? तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे के निकटस्थ विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD के स्तर पर। देखिए प्रभावी शिक्षण वही है जो बच्चे के ZPD को लक्ष्य बनाकर किया जाए ताकि उचित सहायता से उसका विकास हो सके। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार कक्षा में शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या है? केवल अनुशासन बनाए रखना, केवल व्याख्यान देना, मार्गदर्शक एवं सहयोगी
या फिर ऑप्शन नंबर डी केवल मूल्यांकन करना। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, वीडियो पॉज करके जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्गदर्शक एवं सहयोगी, फैसिलिटेटर। हमारा जो NEP 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वो भी शिक्षक को एक फैसिलिटेटर या फिर सहयोगी के रूप में मानता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, शिक्षक एक फैसिलिटेटर के रूप में विद्यार्थी को आवश्यक सहयोग देकर स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान का निर्माण किस प्रकार होता है? केवल रटने से, केवल अभ्यास से, सामाजिक सहभागिता से एवं सांस्कृतिक अनुभवों से, या फिर केवल अनुबंध द्वारा? तो इसका आंसर जल्दी से वीडियो को पॉज कर कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक सहभागिता एवं सांस्कृतिक अनुभवों से। देखिए, वाइगोत्स्की सामाजिक निर्माणवाद के समर्थक थे। उनके अनुसार ज्ञान सामाजिक अंतःक्रिया से निर्मित होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुरूप है? बच्चा अकेले सबसे अच्छा सीखता है, सामाजिक सहयोग से सीखना अधिक प्रभावी होता है, सीखना केवल परिपक्वता पर निर्भर करता है, शिक्षक की भूमिका बहुत कम होती है। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सहयोग से सीखना अधिक प्रभावी होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, इसको पहले देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। वाइगोत्स्की ने सहयोगात्मक अधिगम को कोलैबोरेटिव लर्निंग तथा सामाजिक अंतःक्रिया को सीखने का आधार माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? ध्यान दीजिएगा, अनुरूप नहीं है बोल रहा है, निगेटिव पूछ रहा है इसमें। इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है, सीखना सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। वाइगोत्स्की ये बात कहते हैं कि सीखना जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण साधन है, ये भी बिल्कुल सही बात है वाइगोत्स्की के अनुसार। वाइगोत्स्की तो ये बोलते हैं कि बच्चा जो है सामाजिक इंटरेक्शन के माध्यम से सीखेगा और इंटरेक्शन के लिए भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा अकेले सबसे प्रभावी ढंग से सीखता है। और चौथा है, शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। तो शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये तीसरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सामाजिक प्रक्रिया है, इसलिए सहयोग और संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, एक शिक्षक विद्यार्थियों को पहले संकेत देता है, फिर उदाहरण देता है और अंत में विद्यार्थी स्वयं प्रश्न हल करने लगते हैं। यह किस सिद्धांत का सर्वोत्तम उदाहरण है? अंतर्दृष्टि अधिगम या फिर इनसाइट लर्निंग है, सहारा प्रदान करना, स्कैफोल्डिंग है, सक्रिय अनुबंध ऑपरेंट कंडीशनिंग है, परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम ट्रायल एंड एरर लर्निंग है। क्या है अपना आंसर? वीडियो पॉज करके जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहारा प्रदान करना या फिर स्कैफोल्डिंग। देखिए, स्कैफोल्डिंग में शिक्षक प्रारंभिक सहायता, हिंट्स, एग्जाम्पल्स, गाइडेंस देता है और धीरे धीरे सहायता कम करके विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने योग्य बनाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास पहले होता है, उसके बाद अधिगम होता है, अधिगम एवं विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, उचित अधिगम विकास को गति प्रदान करता है, विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उचित अधिगम विकास को गति प्रदान करता है। चलिए देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार प्रभावी शिक्षण बच्चे के विकास को आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में मुख्य अंतर क्या है? जब आप जीन पियाजे की थ्योरी और वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ेंगे तो दोनों की थ्योरीज में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो उनका जो मुख्य अंतर है वो क्या है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, दोनों ने सामाजिक अंतःक्रिया को समान महत्व दिया। पियाजे ने सामाजिक अंतःक्रिया को अधिक महत्व दिया, वाइगोत्स्की ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण को अधिक महत्व दिया। दोनों ने केवल जैविक परिपक्वता पर बल दिया। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण को अधिक महत्व दिया है अपनी थ्योरी में। देखिए, पियाजे ने स्व अन्वेषण सेल्फ डिस्कवरी पर बल दिया, जबकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक सहयोग एवं संस्कृति को अधिक महत्वपूर्ण माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों को जोड़ी पेयर वर्क में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो यह वाइगोत्स्की के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ये
व्यक्तिगत अधिगम इंडिविजुअल लर्निंग है, सहयोगात्मक अधिगम कोलैबोरेटिव लर्निंग है, परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम ट्रायल एंड एरर लर्निंग है, या फिर सक्रिय अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग है। क्या है इसका आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोगात्मक अधिगम या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग। देखिए, पेयर वर्क और ग्रुप वर्क सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ावा देते हैं, जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मुख्य आधार है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, 24वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 24वां प्रश्न है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की सोच थिंकिंग के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? खेल सामग्री की, भाषा या फिर लैंग्वेज की, बुद्धिलब्धि या फिर IQ की, या फिर परिपक्वता? इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भाषा या फिर लैंग्वेज। देखिए, भाषा विचारों को व्यवस्थित करती है और समस्या समाधान की क्षमता को विकसित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोर नॉलेजेबल अदर MKO के संबंध में सही है? MKO केवल शिक्षक हो सकता है, MKO केवल माता पिता हो सकते हैं, MKO कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके पास अधिक ज्ञान या कौशल हो, MKO केवल सहपाठी हो सकता है। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, केवल वाले प्रश्न जो हैं, केवल वाले ऑप्शन अधिकतर गलत होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो A, B और D ऑप्शन है वो उसको हम गलत कर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C, MKO कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके पास अधिक ज्ञान या कौशल हो। देखिए, शिक्षक, अभिभावक, बड़ा भाई बहन या कुशल सहपाठी सभी MKO मोर नॉलेजेबल अदर हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, एक विद्यार्थी कठिन प्रश्न हल करते समय स्वयं से बातें करता है, जैसे पहले यह करूँगा फिर यह। वाइगोत्स्की के अनुसार इसे क्या कहा जाएगा? सामाजिक वाणी सोशल स्पीच है, निजी वाणी प्राइवेट स्पीच है, आंतरिक वाणी इनर स्पीच है, या प्रतीकात्मक वाणी सिंबॉलिक स्पीच है? इसका जो आंसर है वो आप जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्राइवेट स्पीच आत्मनियंत्रण एवं समस्या समाधान का महत्वपूर्ण साधन है और आगे चलकर इनर स्पीच में बदल जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 27 है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण सबसे अधिक प्रभावी है? रटकर सीखना, रोट लर्निंग, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग, केवल व्यक्तिगत अध्ययन, इंडिविजुअल स्टडी? इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, सहयोगात्मक अधिगम या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग। चलिए देखते हैं इसका। सहयोगात्मक अधिगम सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देता है जिससे प्रभावी अधिगम होता है। बहुत बड़े क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28वां प्रश्न है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, विद्यार्थियों को मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों को ZPD के माध्यम से उच्च स्तर तक पहुंचाना, गृह कार्य देना? इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, विद्यार्थियों को ZPD के माध्यम से उच्च स्तर तक पहुंचाना। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। अपना आंसर कमेंट करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 के पहले इसका व्याख्यान देख लेते हैं। शिक्षक का कार्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि उचित सहयोग देकर विद्यार्थी की क्षमता का विकास करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 प्रश्न नंबर 29 की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, गलत है पूछ रहा है। संस्कृति सीखने को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही बात है। संस्कृति जो है वो सीखने को प्रभावित करती है, वाइगोत्स्की के अनुसार बिल्कुल सही है। भाषा संज्ञानात्मक विकास का साधन है, ये भी बिल्कुल सही है। वाइगोत्स्की जो है सोशल इंटरेक्शन को बढ़ावा देते हैं और सोशल इंटरेक्शन के लिए भाषा का होना बहुत जरूरी है, तो भाषा संज्ञानात्मक विकास का साधन है, बहुत सही बात है। सामाजिक अंतःक्रिया का कोई महत्व नहीं है, शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर C, सामाजिक अंतःक्रिया का कोई महत्व नहीं है, ये वाइगोत्स्की की थ्योरी के हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। चलिए देखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया वाइगोत्स्की के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक प्रारंभ में विद्यार्थियों को अधिक सहायता देता है लेकिन धीरे धीरे सहायता कम करके उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने योग्य बना देता है। यह किस सिद्धांत का सर्वोत्तम उदाहरण है? परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, अंतर्दृष्टि अधिगम, इनसाइड लर्निंग, सहारा प्रदान करना, स्कैफोल्डिंग, या शास्त्रीय अनुबंधन
क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सहारा प्रदान करना या फिर इसके फोल्डिंग। तो साथियों देखिए, इसको देख लेते हैं पहले। इसके फोल्डिंग में शिक्षक प्रारंभिक सहायता देता है और विद्यार्थी की क्षमता बढ़ने पर सहायता धीरे धीरे हटा लेता है। तो साथियों इस तरह से मैंने इस वीडियो में वाइगोत्स्की के इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। विथ एक्सप्लेनेशन मैंने इस वीडियो में बताया है। और आपके जो भी स्कोर रहे होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। और इसी तरह से नए नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो में आपको शिक्षक भर्ती और ऑल ओवर ट्रेड्स के बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो कंटिन्यू मिलने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल सकें और आप अपनी तैयारियों को अच्छी तरह से जांच सकें। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।